तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है सियान एग्रो इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। अभी शेयर को देखोगे तो फाइनली हमें थोड़ा सा ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है शेयर में, बिकवाली खरीदारी वगैरह। बिकॉज अगर देखोगे इसको एक महीने में तो काफ़ी ज़्यादा वही एक ही लेवल्स पे चलते रहता है शेयर। अब या फिर तो अपर सर्किट या फिर लोअर सर्किट, ये वाला सीन चल रहा था और काफ़ी टाइम से चल रहा था। बिकॉज अगर शेयर को देखो तो ये कंटिन्यूसली 400 500 के आसपास से कंटिन्यूसली अपर सर्किट लगाया और शेयर पहुंच गया था अप्रॉक्स 300 के 3400 3500 के आसपास। फिर वहाँ से कंटिन्यूसली लोअर सर्किट लगाया, लोअर सर्किट आके फाइनल 1500 तक आ गया था शेयर। फिर वहाँ से एक अच्छा गिरावट हुआ, शेयर 1000 के लेवल्स को टच कर गया था। फिर वहाँ से एक अच्छा रिवर्सल आया, फिर 1700 के लेवल्स पे अब शेयर, अभी जो शेयर है ये 1300 के आसपास घूम रहा है और काफ़ी टाइम से इस लेवल्स पे कॉन्सोलेशन फेज में चला गया और कॉन्सोलेट कर रहा है, विच इज़ अ गुड थिंग एक्चुअली। ओके अब यहाँ पे अगर कुछ फंडामेंटल्स पे जाओगे कंपनी के, बिकॉज आज का जो वीडियो ये रहने वाला है, क्या हम इस पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग ऑन कर सकते हैं, वो थोड़ा चेकआउट करेंगे, या फिर हमें वेट करना चाहिए फॉर द नेक्स्ट रिजल्ट्स एंड ऑल। ठीक है, वो भी चीज़ें देखेंगे। ओके तो यहाँ पे पहले चीज़ों को समझ लेते हैं, उसके बाद ही कुछ डिसीजंस लेंगे। ओके अब अगर कुछ फंडामेंटल्स पे जाओगे कंपनी के तो 34 का पी चल रहा है। अब जो इंडस्ट्री पी है वो 25 के अराउंड है और पी बहुत ज़्यादा ओवर हो गया था, बट हमें एक अच्छा रिडक्शन देखने को मिला पीज वगैरह में, विच इज़ ए गुड थिंग। मार्केट क्या हालांकि 3800 का आ चुका है, गुड थिंग। ठीक है अब वही अगर हम इसके आर ओ देखें तो नॉट लाइक कि बहुत कुछ अच्छा है, नॉट एट ऑल। आर ओ देखें तो 4 के आसपास है, आर ओ सी 6 के आसपास है, वेरी बैड, ये हम बैड ही बोलेंगे। ओके अब यहाँ पे जो डेप्ट है वो 1296 करोड़ का देखने को मिल रहा है, विच मैक्स डेप्ट इक्विटी टू 0.64। अब यहाँ पे बैलेंस शीट में जाओगे तो कंपनी के पास रिजर्व्स पड़े हुए हैं 2000 करोड़ के, बट जो बोरिंग्स इनके काफ़ी रैपिडली इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। पहले तो ये 100 करोड़ के डेप्ट में थे, अब सडनली यहाँ पे 1300 करोड़ का डेप्ट हो गया है। उसके बाद अभी 1296 करोड़ का हमें डेप्ट देखने को मिल रहा है फॉर द दिस क्वार्टर। अब यहाँ पे अगर देखें तो पीच रेशियो 0.11 का आ गया है। पेट्रोस स्कोर देखें तो 6 के अराउंड है, बाइंग है, गुड है। क्वार्टर रिजल्ट्स अगर आप देखोगे तो ये थोड़ा अनसर्टेनिटी दिखाता है। वाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज अभी अगर देखोगे तो कुछ ये 4 क्वार्टर जो है, पिछले कुछ 4 क्वार्टर से तब जाके ये प्रॉफिटेबल हुए हैं। ओके इसके पहले ये कब जाके प्रॉफिटेबल हुए थे ये भी याद नहीं है इनको। तो 4 करोड़ बीच में 1 करोड़, उसके बाद 0 सब कुछ 0 करोड़, देन सडनली 33 करोड़, देन सडनली 8 करोड़, 52 करोड़, देन 19 करोड़। अब जो नेक्स्ट क्वार्टर है क्या ये 33 करोड़ को पार कर पाएगा, ये एक थोड़ा डाउट रहेगा। अगर 33 करोड़ को क्रॉस नहीं कर पाता है और अगर ईयर टू ईयर हमें गिरावट देखने को मिलता है तो शेयर में फिर से ये लोअर सर्किट लग सकता है एंड शेयर में थोड़ा सा और भी झटका लग सकता है। तो इसके लिए अवेयर हो जाओ। अब यहाँ अगर सेल्स वगैरह देख लो तो सेल्स में हमें कोई डाउट नहीं, सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, ग्रेट थिंग। ठीक है इस पर कोई डाउट नहीं, 125 करोड़ से 421 करोड़ हो गया है तो सेल्स में बढ़िया। बट क्या ये दिसंबर के जो पिछले क्वार्टर थे, दिसंबर का लास्ट क्वार्टर 2024 के 396 करोड़ का सेल्स, क्या इसको क्रॉस कर देगा? अगर इसको क्रॉस कर भी दिया तो क्या ये नेट प्रॉफिट को क्रॉस कर पाएगा? और जो ऑपरेटिंग मार्जिन है क्या इसको क्रॉस कर पाएगा? वो थोड़ा डाउटेबल है, बिकॉज इनका जो सितंबर क्वार्टर था वो 18 करोड़ का था, 18% पे था, और जो नेट प्रॉफिट था वो 19 करोड़ था। तो ये क्वार्टरली अगर देखे तो 33 करोड़ से तो गिरावट ही है, एंड 52 करोड़ से भी क्वार्टरली बेसिस पे देखे तो वो भी गिरावट है। तो यहाँ पे थोड़ा हमें झटका लग सकता है अगर 33 करोड़ को क्रॉस नहीं करता है। अगर 33 करोड़ को क्रॉस कर देता है तो हमें अपर सर्किट लग सकता है शेयर में। तो ये एक अनसर्टेनिटी बैठा हुआ है कंपेयर ऑन द रिजल्ट्स। ठीक है तो ये थोड़ा कंसर्निंग पार्ट है। अब यहाँ पे इन्वेस्टर्स का देखोगे तो एफआईएस और डीएस का उतना ज़्यादा स्टेक हमें देखने को भी नहीं मिलता है। जो स्टेक्स है वो प्रमोटर्स के पास है, एफआईएस सॉरी पब्लिक के पास है। अब प्रमोटर्स लेके बैठे हैं 67% का स्टेक, काफ़ी टाइम से मेंटेन्ड है। अब पब्लिक के पास यहाँ पे 32% का स्टेक है। कोई भी स्टेक हमें एफआईएस और डीएस का इतना ज़्यादा शेयर में इंटरेस्ट देखने को नहीं मिलता है। ठीक है अब यहाँ पे अगर सितंबर क्वार्टर में देखोगे तो एफआईएस ने माल बेचा है जो कि 0.10% था पिछले जून क्वार्टर में, इन्होंने सेल करके 0.08% कर लिया है। और जो डीआईएस है वो स्टेक लेके बैठे हैं अपना 0.12%। तो ना कि ये बढ़ा रहे हैं ना घटा रहे हैं, एफआईएस हालांकि बेच रहे हैं। तो ये थोड़ा एक कंसर्निंग पार्ट बन सकता है एज एन इन्वेस्टर, एज अ रिटेल इन्वेस्टर। आपको ये देखना है क्या इस लेवल से प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। तो आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग वगैरह कर लो, बिकॉज अगर फिर से अगर रिजल्ट हमें खराब देखने को मिले तो शेयर हमें और भी झटका ले सकता है, एंड फिर से अगर उस लेवल्स पे आ जाता है तो इट्स लिटिल बिट कंसर्निंग। तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि जैसे ही एक अच्छा मूव दे दे शेयर तो वहाँ पे आप थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग ऑन कर लो। अगर आपने निचले लेवल पे खरीद के रखा है, अगर आपने कहीं ऊपरी लेवल पे खरीद लिया है शेयर को, देन आपके लिए थोड़ा कंसर्निंग पार्ट और भी बढ़ जाएगा। ठीक है तो यहाँ पे आप अगर नीचे लेवल पे खरीद के बैठे हो कि हाँ मैं प्रॉफिट बुकिंग करूँ ना करूँ, आपके लिए क्वेश्चन है, तो ये वाला जो वीडियो ये आपके लिए था। ओके तो यहाँ पे आप थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग ऑन कर सकते हो। ठीक है अब इस लेवल से भी प्रॉफिट कर लो, एंड जैसे रिजल्ट्स वगैरह अनाउंसमेंट होते हैं अगर अच्छे रिजल्ट्स आते हैं तो कोई बात नहीं। अब ये नहीं कि आप सारा माल बेच दो, आप अपना मूल जो आपने लगाया था वो बेच के निकल जाओ, जो अपना मूल था वो निकाल लो, और जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट के परे रहने दो। अगर प्रॉफिटेबल से और भी प्रॉफिट होता है तो बहुत ही बढ़िया, अगर वहाँ से नीचे आ जाता है देन तो कोई बात नहीं, अब जो प्रॉफिट था उसी पे लॉस हो रहा है, फाइन ठीक है। ठीक है तो वो एक ये एक स्ट्रैटेजी अपना सकते हो आप। ओके
एट द सेम टाइम अगर आपको फ्रेश एंट्री के लिए बोलूँगा तो देखो अभी तो फ्रेश एंट्री कोई मतलब नहीं बनाता। आपको मैं बोलूँगा देखो रिजल्ट्स वगैरह का वेट कर लो, रिजल्ट्स आ जाते हैं देन आपको अगर फ्रेश एंट्री लेना है, अगर आपको अच्छा लगता है शेयर ऐसा इतना ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स में अगर आपको खेलना है देन रिस्की आपको खेलना है देन गो अहेड विद द शेयर। मेरी तरफ से हालांकि मैं तो बोलूँगा भाई देखो मार्केट में बहुत ऐसे खासे अच्छे खासे शेयर्स हैं जो कि अच्छे वैल्यूएशन, अच्छे नेट प्रॉफिट्स एंड ऑल वहाँ पे मिल जाएंगे आपको, तो आप उस लेवल से भी आप वहाँ पे जा सकते हो। आप क्यों चक्कर इतना इतना तामझाम क्यों झेलना भाई, है कि नहीं। सिंपल से बात, आपको एज एन इन्वेस्टर क्या चाहिए, आपको सालाना एक अच्छा रिटर्न्स चाहिए, बढ़िया 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 एक ऐसा हमें प्लेटफॉर्म चाहिए, है कि नहीं, बढ़िया हमें एक अच्छा रिटर्न्स दे दें, बस उतना ही मांगते हैं। अब ये वाला शेयर देखें तो काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न्स दिया, बट एट द सेम टाइम अप्स एंड डाउन्स काफ़ी ज़्यादा है, ना आप बेच सकते हो उस लेवल्स पे, ना आप खरीद सकते हो उस लेवल्स पे, ये वाला सीन हो गया है। तो आप ये कर सकते हो कि इस लेवल से आप प्रॉफिट बुकिंग कर लो, जैसे ही नीचे आता है अगर आपको शेयर अगर रिजल्ट वगैरह अच्छे आते हैं इस लेवल से भी तो आप उस लेवल से फिर से एड अप कर लेना, अगर आपको ठीक लगता है शेयर तो यू कैन डू दिस, बट प्रॉफिट बुकिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हियर। बट हमारी तरफ से यहाँ पे कोई भी बाइंग सर्कमशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशंस है, तो प्लीज टेक इट एज सजेशन, अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पे वीडियो को देखो, गो एट योर ओन रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स, ब्लाइंडली किसी भी विश्वास करके इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।